Hello students, in this video we will discuss some examples based on Newton's universal law of gravitation। बच्चों, इससे पहले वाले वीडियो में हमने डिस्कस किया था न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन किया था कि टू ऑब्जेक्ट्स यूनिवर्स के अंदर टू ऑब्जेक्ट्स हैं, उनके बीच में कितना ग्रेविटेशन फोर्स लगता है, इसके बारे में इस लॉ में बताया गया था, जिसका फॉर्मूला था F इजिकल टू जी m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। तो उसी फॉर्मूले का यूज करते हुए कुछ सम करने जा रहे हैं। ओके, सो सपोज देयर आर टू ऑब्जेक्ट्स, वन ऑब्जेक्ट इज ऑफ 2 kg मास, एक ऑब्जेक्ट का मास 2 kg है और दूसरे का मास सपोज 100 kg है। दोनों के बीच का डिस्टेंस अगर 10 मीटर है तो इनके बीच में कितना ग्रेविटेशन फोर्स लगेगा ये फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे बच्चों, गिवन क्या गिवन है इस क्वेश्चन के अंदर वो फाइंड आउट करेंगे। तो गिवन यहां साइड में नोट कर लेंगे। गिवन जैसा कि फॉर्मूले में हमने लिया था, यहाँ m1 था, m2 था और दोनों के बीच में r था। इससे कंपैरिजन करके देख सकेंगे। m1 यहाँ पर 2 kg है, m1 कितना है 2 kg। सेकंड m2 यहाँ पर 100 kg और स्मॉल r कितना है 10 मीटर। g की वैल्यू हम जानते हैं, g इजिकल टू होता है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन kg स्क्वायर। ये जी की वैल्यू है, जी यहाँ पर ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। वी हैव टू फाइंड ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट्स। सो ये हमने ये चीजें निकालनी, फाइंड आउट कर ली क्या क्या गिवन है इसके अंदर। अब हम इसके बाद फॉर्मूला यूज करने जा रहे हैं कि क्या फॉर्मूला होगा इसके अंदर। तो फॉर्मूला, वी नो दैट द फॉर्मूला ऑफ ग्रेविटेशन फोर्स, सबसे पहले देखो फॉर्मूला लिखेंगे F इजिकल टू जी m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। अब इसके अंदर हमें क्या करना है, इस फॉर्मूले के अंदर वैल्यूज पुट करनी है। अच्छा, वैल्यूज पुट करने से पहले ये भी देख लेते हैं कि सभी यहाँ पर वैल्यूज SI सिस्टम में है या नहीं है। या मास का SI सिस्टम के अंदर मास का यूनिट kg होता है और डिस्टेंस का यूनिट मीटर होता है। तो वो चीजें यहाँ पर हैं, मास यहाँ 2 kg में है, डिस्टेंस भी मीटर में है, g की वैल्यू भी SI में है, MKS में है, इसलिए यहाँ किसी भी चीज को चेंज करने की जरूरत नहीं है। तो अब हम सीधी वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पर। तो g की वैल्यू है 6.67 इंटू 10⁻⁻11, ठीक है। मास m1 की वैल्यू 2, m2 100 अपॉन r कितना है 10 का स्क्वायर, यहां तक कर लेंगे। इसके बाद हम क्या करेंगे बच्चों, 6.67 इंटू 10⁻⁻11 इंटू इसको 200 और नीचे 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 100। ये 20 से 20 यहाँ कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। अब 2 का मल्टीप्लाई इससे करेंगे 6.67 से, 7 2 जा 14, 1 कैरी 1, 2 6 जा 12 और 1 13 कैरी 1 और 2 6 जा 12 और 1 13, तो 13.34 इंटू 10⁻⁻11 ये इसकी वैल्यू आई। अब इसका SI यूनिट लिखा जाएगा फोर्स का, तो फोर्स का SI यूनिट होता है न्यूटन, तो यहां पर न्यूटन लिखेंगे और इस तरह से ये इसका आंसर हो जाएगा। नाउ वी विल डू अनदर एग्जांपल, एग्जांपल नंबर 2। सपोज there is mass of there is a earth having mass of earth that is 6 into 10⁻24 kg. This is the mass of earth, and here
sun, mass of sun, its value is 2 into 10 raised to 30 kg. अर्थ का मास 6 इंटू 10 रेज़ टू 24 kg और यहाँ पर सन है, सन का मास है 2 इंटू 10 रेज़ टू 30 kg। दोनों के बीच का डिस्टेंस 1.5 इंटू 10 रेज़ टू 8 किलोमीटर, ये चीज़ दिया हुआ है क्वेश्चन में। हमें मास ऑफ अर्थ दे रखा है, मास ऑफ सन दे रखा है, दोनों की वैल्यूज और दोनों के बीच का डिस्टेंस दे रखा है। अब दोनों के बीच में कितना ग्रेविटेशन फोर्स है वो फाइंड आउट करना है। तो इसी जैसा पहले वाले एग्जांपल में किया था ठीक वैसे ही इसमें भी सबसे पहले हम नोट करेंगे क्या क्या गिवन है। तो गिवन मास ऑफ अर्थ दैट इज me इज इक्वल टू 6 इंटू 10 रेज़ टू 24 kg। मास ऑफ सन इज इक्वल टू 2 इंटू 10 रेज़ टू 30 kg। दोनों के बीच का डिस्टेंस स्मॉल r 1.5 इंटू 10 रेज़ टू 8 किलोमीटर। g की वैल्यू हम जानते हैं, वी नो दैट द वैल्यू ऑफ g 6.67 इंटू 10 रेज़ टू -11 न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन kg स्क्वायर। एंड वी हैव टू फाइंड ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन देम। तो बच्चों सबसे पहले हमने ये गिवन लिख लिया क्या क्या गिवन है। अब इसके बाद हम इनके यूनिट चेक करेंगे कि सभी यूनिट एसआई में है या नहीं है, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल है ना, MKS। तो देखो मास का केजी होता है तो ये केजी में लिखा हुआ है, ये भी केजी में है। डिस्टेंस का एसआई यूनिट मीटर होता है लेकिन यहाँ पर ये किलोमीटर है, तो किलोमीटर को कन्वर्ट करना पड़ेगा हमें मीटर में। 1 किलोमीटर इज इक्वल टू होता है 1000 मीटर यानी 10 रेज़ टू 3 मीटर। सो इट्स वैल्यू विल बी 1.5 इंटू 10 रेज़ टू 11 मीटर। 3 इसमें और ऐड हो गए तो कितना हो गया, 11 मीटर हो गया। अब हम इन वैल्यूज को फॉर्मूले में पुट करेंगे। इससे पहले अगर हम पुट कर देते तो हमारा रिजल्ट गलत आता है। तो नाउ वी फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल राइट फॉर्मूला F इज इक्वल टू G मास ऑफ अर्थ मास ऑफ सन अपॉन R स्क्वायर। नाउ वी विल पुट द वैल्यूज 6.67 इंटू 10 रेज़ टू -11 G की वैल्यू, मास ऑफ अर्थ 6 इंटू 10 रेज़ टू 24, मास ऑफ सन कितना है 2 इंटू 10 रेज़ टू 30 अपॉन R स्क्वायर। R कितना है यहाँ पर 1.5 इंटू 10 रेज़ टू 11 का स्क्वायर। ये हमने वैल्यू पुट कर दी। अब इसके बाद हम क्या करेंगे बच्चों, नेक्स्ट स्टेप में सबसे पहले इनकी पावर सॉल्व करेंगे। पावर कितनी होती है देखो यहाँ पर 10 रेज़ टू -11 है, 10 रेज़ टू -11 प्लस 24 प्लस 30, ठीक है। और नौ डिजिट कितने हैं इसके अंदर 6.67 इंटू 6 इंटू 2 अपॉन, अब 1.5 इंटू 10 रेज़ टू 11 का स्क्वायर, तो 1.5 मल्टीप्लाइड बाई 1.5 इंटू 11 का 10 रेज़ टू 11 का मतलब है 10 रेज़ टू 22। पावर कितनी हो जाएगी इसकी 22। अब देखो इसको सॉल्व करेंगे, 1.5 से ये 4 टाइम्स कैंसिल होगा, ठीक है। नाउ अगेन वी विल सॉल्व इट। सो 6.67 इंटू 4 टू जा 8 इंटू, अब 10 की पावर यहाँ कितनी हुई देखो 54 पॉजिटिव प्लस हो गई और माइनस का 11,
54 माइनस 11 कितना होता है 43, 10⁻⁴। अब 22 ऊपर जाएगा तो माइनस का 22 हो जाएगा, तो माइनस का 22 अपॉन 1.5। ओके, नाउ 8 से पहले इसका मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 8 7 जा 56, कैरी 5, 8 6 जा 48, 48 प्लस 5, 48 प्लस 5 53, कैरी 5 और 8 6 जा 48 और 5 53, डिवाइडेड बाई 1.5 मल्टीप्लाई 10⁻⁴ कितना हो गया 43 में से 22 माइनस करना है। 42 में से कितना करना है 22, तो कितना रह जाएगा 21। ठीक है, इसके बाद f इजिकल टू आएगा 53.36 अपॉन 1.5 इंटू 10⁻21। इसमें देखो पॉइंट के बाद यहाँ 1 डिजिट है, यहाँ पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, तो एक जीरो और लगा देंगे यहाँ पर और फिर दोनों के पॉइंट यहाँ से हटा देंगे, तो ये हो जाएगा 5336 अपॉन 150 इंटू 10⁻21। अब इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने पर आएगा इसका रिजल्ट कितना आएगा 35.57 इंटू 10⁻21 और फोर्स का ऐसा यूनिट होता है न्यूटन, सो वी विल राइट हियर न्यूटन और आंसर। सो दिस इज द आंसर, दैट इज फोर्स बिटवीन द अर्थ एंड सन। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स में शेयर करें। थैंक यू।